इंटरनेशनल डॉन माफिया डॉन गोल्डी बराड ने जगदीश पाटनी जी के घर पे फायरिंग कराई थी। फायरिंग के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया और जगदीश पाटनी ने सीसीटीवी फुटेज देखा तो यहाँ दो शूटर थे जो बाइक पर आए थे। एक शूटर हेलमेट लगाए हुआ था और दूसरा शूटर पीछे बैठ के उसने उतर के इस गली में फायरिंग की और ये बस के निशान है। 9 राउंड फायरिंग की गई। जब फायरिंग हो रही थी तो मोहल्ले के लोग जाग गए। जगदीश जी खुद जाकर बाहर निकले। जब हल्ला मचाया तो वो तत्काल वो लोग वहां से फरार हो गए। मेरे साथ जगदीश पाटनी मौजूद है, बात करते हैं उनसे कि क्या था मामला और किससे कार्रवाई की बात कही है। सर, क्या कहेंगे पूरी घटना को लेकर? आप अपने वर्जन में आपने बता दिया है। घटना तो सुबह 3:30 से 4 के बीच में है। जैसा आपने बताया कि मेरे कुत्ते थे, कुत्तों ने मुझे अलार्म दे दिया। कुत्ते जब बहुत जबरदस्ती जोर से एक साथ भौंकते हैं तो मैं समझता हूँ कोई न कोई है। और हम आज ही नहीं, हमेशा जब भी हमारे कुत्ते इस तरह की हरकत करते हैं हम समझते हैं कोई न कोई यहाँ आया हुआ है। तो जैसे ही मैंने दरवाजा खोला और देखने लगे 2 बंदे मेरी इस गाड़ी के सामने खड़े थे। एक बंदा मोटरसाइकिल में था जिसने हेलमेट पहन रखी थी, वो ड्राइविंग कर रहा था, और एक बंदा उसी के पीछे बैठा हुआ था, आधा बैठा था, थोड़ा खड़े की दशा में था और इंतजार कर रहा था कुछ। जैसे मैंने दरवाजा खोला, मैंने कहा आप कौन? इतने में उसने फर्स्ट पैड झोंक दिया है। वहां से वो जब तक यहाँ आ रहा था मैं समझ गया था उसकी नीयत को। जब तक वो बुलेट से उतर के यहाँ तक पहुंचा तब तक मैंने भी आड़ ले ली और एक ही झोंके में उसने 8-10 राउंड मुझ पे फायर कर दिया था। तो जगदीश, क्या लगता है आखिर क्या वजह है जो इंटरनेशनल माफिया डॉन के गुर्गे यहाँ के फायरिंग करके? आखिर क्या मोटिव रहा होगा उनका? मोटिव तो आप ही नहीं बताया ना कि अभी सोशल मीडिया में जो संत जी के खिलाफ कुछ अभद्र जो टिप्पणियां हैं, उन्हीं के कुछ अंधभक्त हैं जो ये सब बात को कह रहे हैं। मुझे तो लगता नहीं है कि चूंकि संविधान के अंतर्गत सभी को अपने विचार रखने की आज़ादी है और उसमें भी अगर कोई इतनी बड़ी कार्रवाई करता है तो कुछ न कुछ तो है। लेकिन इस सब का पता तो तब चलेगा जब पूरी पुलिस टीम लगी हुई है। जब वो अपने निष्कर्ष पे पहुंचेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। सर, क्या लगता है पुलिस प्रशासन सुरक्षा की मांग की थी आपने और सुरक्षा भी एक कमी खड़े हैं सामने। क्या लगता है कि दोबारा ना हो इस तरह की? किस तरह की सुरक्षा को लेकर क्या कहें? सुरक्षा के तो पुख्ता इंतजाम है उनके द्वारा। एसएसपी सर ने रात में मेरे पास ऑलरेडी 2-3 गाड़ियां, चूंकि डर रात का है तो रात में पुलिस लाइन के पीछे से भी थोड़ा, जहां मेरा घर लिंक अप है, वो खुला हुआ एक गाड़ी और 3-4 सिपाही कल वहां थे। एक गार्ड मेरे सामने थी। मेरे पास ऑलरेडी 24 घंटे के लिए 2 गनर उन्होंने दिए। सुरक्षा का बिल्कुल पुख्ता इंतजाम है। सुरक्षा में मुझे कोई भी शक नहीं है। और वैसे भी एसएसपी सर बहुत ही कोऑपरेटिव नेचर के हैं। एडीजी सर, उन्होंने मुझसे कह रखा कि कभी भी तो मुझे कॉल करना, अगर कहीं भी कुछ भी होता है मैं सारी चीजें मुहैया करा दूंगा। क्या लगता है घटना के समय घर में कौन कौन था? दिशा या खुशबू दोनों मौजूद थी घर में? नहीं, दिशा तो यहाँ है ही नहीं, दिशा तो बाहर है। और खुशबू, मैं, हमारी मैडम, घर में ताई, ये 5-6 लोग रहते हैं। मेरा परिवार 5-6 लोगों का है यहाँ पे, सभी थे हम लोग। क्या क्या मांग करते हैं कि सुरक्षा के इंतजाम पहले से ही है? बाहर जाने का क्या खतरा लगता है इन लोगों से दोबारा भी हमला कर सकते हैं? चूंकि पुलिस विभाग में ही मैं पैदा हुआ, बेटी भी मेरी आर्मी में है। अब चूंकि खतरों से खेलने का तो हमारा भी काम है। अब इतनी जल्दी तो हम लोग सरेंडर करने वाले नहीं है। अब बाहर तो हम लोग जाएंगे, बाहर अपना काम हम करेंगे। अब बाकी तो ऊपर वाले पे है, जब ईश्वर चाहेगा तो जिसको जाना वो जाएगा। बाकी तो जिंदगी तो जीना है। ये तो जगदीश पाटिल जिनका कहना था कि खतरों के खिलाड़ी रहे हैं, पुलिस विभाग से रहे हैं, रिटायर्ड सीओ हैं, खतरों से डरेंगे नहीं, ना ही ऐसी धमकियों से वो डरेंगे। बाहर आना जाना लगातार रहेगा। कैमरा मैन नितिन के साथ दीपक शर्मा, भारत समाचार, बरेली।